पहले जब कोई गलत करता था और उसका दोस्त अगर साथ दे तो वह इक्वली गलत कहा जाता था, बट आजकल ऐसे चीज़ों को लोग भाईचारा ऑन टॉप कहते हैं। एल्विश और स्ले पॉइंट वाली कंट्रोवर्सी पे तो काफ़ी सारे वीडियोस देखी होंगी आपने। एक तो मैंने खुद ही बनाई थी, बट आज हम कुछ डिफरेंट करेंगे। आज हम सुनने वाले हैं एक बेक ऑफ ओपिनियन, एक बेक ऑफ पीओवी के साथ। पीपॉय, जहाँ वजन वहीं भजन। नहीं, ये इसके चैनल का पूरा नाम नहीं है, ये इसके वीडियो बनाने का क्राइटेरिया है। ये YouTube पे अपने बेक ऑफ ओपिनियंस और एल्विस का देसी ध्रुव राठी होने के लिए फेमस है। जहाँ भी एल्विस कोई कांड करता है, पीपॉय आ जाता है अपने ब्लाइंड ओपिनियंस के साथ। ब्लाइंड इसीलिए क्योंकि ये भी ध्रुव राठी की तरह अपने दोस्तों की गलतियों को देखता नहीं है। कोइंसिडेंस देखो, पीपॉय और ध्रुव दोनों के ही दोस्त एक बार थप्पड़ के कारण न्यूज में जरूर आए हैं। यादव को भी किया उन्होंने। एल्विश के स्नेक वेनम केस को रेफरेंस किया, जो कि मामला सब जुडिस है। उन्होंने विजुअल्स दिखाए सिरिंजेस के, स्नेक्स के। उन्होंने लेबल किया एल्विश को गुंडा, इम्प्लाई किया कि उसका जो बिहेवियर है वो क्रिमिनल है। बता तो ऐसे रहा है जैसे क्राइम पेट्रोल की स्टोरी हो। इसके हिसाब से तो एल्विस यादव स्वीट बॉय है, जेंटलमैन है। क्रिमिनल नेचर और गुंडागर्दी नहीं ना, ये तो हमारे लड़के में है ही नहीं। ये तो दोनों घर घर खेल रहे थे। सेंसिटिव क्लिप यूज करी एल्विश की मदर की। फिर उन्होंने एल्विश यादव को सड़क छाप बोला और उसकी लाइफस्टाइल चॉइसेस का मजाक उड़ाया। इसने सच में कुछ रिसर्च भी किया है या फिर एल्विस की भेजी हुई स्क्रिप्ट ही पढ़ के बोल रहा है? पहली बात तो ये कि वो कोई सेंसिटिव क्लिप नहीं थी मदर वाली। इट वॉज जस्ट अ पब्लिक इंटरव्यू फुटेज ऑफ जस्ट 3 seconds एंड मम्मी के बारे में वीडियो के अंदर कुछ भी बोला नहीं स्ले पॉइंट वालों ने। स्टिल उन्होंने वो पार्ट रिमूव कर दिया। और रही बात सड़क छाप बोलने की, तो लगता है कि तुम एल्विश यादव अपने बेस्टी का व्लॉग्स को फॉलो नहीं करते हो पीपॉय। आगे लड़कियां भी खड़ी हैं तो लड़कियां दिखाता हूँ भाई आप लोगों को, ठीक है? लड़कियां देख के तुम्हें मजा आ जाएगा। नहीं, मजा करने वाली लड़कियां तो नहीं है भाई। कह रहा है एक तो लड़की के रूप में लड़का था। अब हमारे हिसाब से तो एक सड़क छाप वाली हरकत ही है। आप एक इन्फ्लुएंसिंग फिगर हो और आप एक राह चलती लड़की को कह रहे हो कि ये तो मजा दिलाने वाली लड़की है। क्या आपका जेंटलमैन एल्विस बता सकता है कि मजा दिलाने वाली लड़कियां होती कैसी है? एल्विश के ट्वीट करने के बाद एल्विश के फैंस बहुत ही टॉक्सिसिटी मचाते हैं सोशल मीडिया पे। कुछ गलत तस्वीरें भी शेयर करते हैं और कुछ अजीबोगरीब मीम्स करना शुरू कर देते हैं, जो मुझे नहीं लगता। एल्विस के ट्वीट के बाद वो लोग टॉक्सिसिटी इसीलिए मचा रहे थे कि खुद एल्विस ने बोला था ऐसा उन सबको करने को। और उन्हें गप वाली बात रही तो एल्विस को एडमिट करना पड़ेगा कि इन सब का जिम्मेदार हुआ ही है, लेकिन उससे पहले तुम्हें एडमिट करना पड़ेगा कि यू आर साउंडिंग लाइक एल्विस का बेस्टी। तो वहां बहुत महत्वपूर्ण होता है कि आप उस मामले के बारे में तभी बात करें जब आपके पास प्रूफ हो, और आप कोई भी ऐसी चीज नहीं बोले जो कहीं ना कहीं उस केस को इन्फ्लुएंस करता है। और अगर आप ऐसा करते हैं सो देन यू आर एक्चुअली ब्रेकिंग द लॉ व्हिच इज अबाउट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, जिसकी गाइस अच्छी खासी पनिशमेंट भी है। अब लोग अपने पीसी में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके रखते हैं, लेकिन पीपॉय ने एंटी एल्विस वाला सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके रखा है। खुद इतनी ज्यादा सेंसिटिव चीजों पे वीडियोस बनाया जा रहा है। आई मीन उस हिसाब से तो जिन भी लोगों ने एसएसआर के ऊपर, अतुल के ऊपर, अभिनव अरोड़ा जैसे मैटर्स पे वीडियोस बनाए हैं, वो सब पनिशेबल है। और ये लॉ की बुक आपने तब क्यों नहीं खोली थी जब एल्विश ने कानून को अपना हाथ में लिया था, जब उसने गर्ल्स को अब्यूज किया था? आई मीन तब क्या आपकी लॉ की बुक के ऊपर नोटों की गड्डी रख दी गई थी? बात करते हैं डेफेमेशन की। 499 और 500 के अंतर्गत ये चीज कवर की जाती है, और ये सेक्शंस ये बोलते हैं कि एनी स्टेटमेंट वर्बल और रिटन और विजुअल जो हार्म करती है एक पर्सन की रेपुटेशन को विदाउट अ प्रूफ इज डेफेमेटरी। और इसकी पनिशमेंट पता है क्या है? 2 साल तक की सजा। अब ये कैसे एस्टैब्लिश होता है? तो ये रोस्ट और सटायर जो होते हैं वो फनी होते हैं जब वो फैक्ट्स पे बेस्ड हो। फ्रीडम ऑफ स्पीच हमें हक देता है, आर्टिकल 19 कॉन्स्टिट्यूशन में हमें हक देता है। और सटायर कर रहे हैं, इसको रिडिक्यूल भी कर रहे हैं, तो सब चलता है, पर वो फैक्ट्स पे आधारित होना चाहिए। यू कैन नॉट गो आउट ऑफ फैक्ट्स, यू कैन नॉट एज्यूम, यू कैन नॉट इमेजिन, और स्पेशली अगर मामला सब जुडिस हो, लीगली आप फंस सकते हैं। अब एक और चीज है कि जो डिफेमेशन, शायद पीपल को पता नहीं है कि एल्विस का जो फेम का इमेज है, उसका जो फेम का कारण है वो गुंडागर्दी और डोमिनेंस वाली पिलर पे ही टिका हुआ है। तो जो चीजें दूसरों के लिए डिफेमेशन की बात होती है, उसी से तो एल्विस ने फेम कमाया है। पीपॉय को लगता है कि उसका जो स्वीट हार्ट फ्रेंड है वो तो किसी को कुछ गलत बोलता ही नहीं है। नेक्स्ट, वर्जिन या सेकंड हैंड? समझिए, 5th हैंड। वैसे मुझे आपको ना एक बात बतानी है, मतलब बहुत पुरानी बात है। मैं आपसे मिलने आ रहा था बट आपके मैनेजर ने मुझे रोक दिया। क्यों? कहता कि मैम 1 नाइट स्टैंड में बिजी हैं।
मिस्टर पीप, तुम्हें नहीं लगता यहाँ पे एल्विश ने भी नायरा का जो कैरेक्टर है वो अज्यूम किया, उसे डिफेम किया और रेपुटेशन को हानि पहुंचाई उसकी? पीपोई को अगर हम लोग जज करें तो वो एक ऐसा बंदा है, जब भी एल्विश कोई कांड करता है तो वो सामने वाले की ही गलतियों को ढूंढने में लग जाता है, क्योंकि उसके हिसाब से तो उसका एल्विश एक जेंटलमैन, एक स्वीट बॉय है। मदर की क्लिप यूज करना है, कई लोगों को लगेगा कि यार क्या है, बस एक स्टेटमेंट ही तो है, 2 सेकंड की क्लिप तो है। बट देखिए, अगर आप आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट लेके जाते हो या किसी की भी फैमिली पे पर्सनल अटैक करते हो, दिस इज लाइक अ पर्सनल अटैक, दिस इज लाइक बिलो द बेल्ट। एंड देन यूजिंग हिज मदर्स क्लिप वेयर इट वाज नॉट रिक्वायर्ड इन अ डिमीनिंग मैनर harasses his mother, understandable, it was there in the public domain, पर उसको यूज करना इंसेंसिटिव है इस कॉन्टेक्स्ट में। नाम पीपो है बट कर सिर्फ पुप रहा है अपने वीडियोस में। इतनी सेंसलेस बातों को बेक ऑफ ओपिनियन कहता है, लेकिन मुझे तो ये किसी और का खौफ लग रहा है। 3 सेकंड की मदर की क्लिप, जबकि उसके ऊपर स्लेप पॉइंट वाले ने कुछ बोला भी नहीं है, उसे ये बंदा हैरेसिंग और इंसेंसिटिव बोल रहा है। चलो फिर मैं भी कुछ सेकंड्स की क्लिप्स दिखाता हूँ तुम्हें पीपोए। कई भाई ऑफेंड हो गए, तुम्हें पता क्या करना है, मैंने आईडी मेंशन कर रहा हूँ उसकी ना, तो बात खत्म, उसकी गाली बको, तो ऐसा कर दो, अकाउंट उड़ा दो उसका, एक काम करो यहाँ मेंशन करो। ये कोई एआई वीडियो नहीं है पीपोए, एल्विस सच में इतनी ही ज्यादा रिस्पेक्ट करता है दूसरे की मदर्स का। पीपोए, अगर तुम प्यार व्यार करने लगो हो एल्विस से तो फिर अभी ब्रेकअप कर लो, क्योंकि तुम्हारे साथ एक बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। अगर बिलीव नहीं हो रहा है तो बिना एल्विस के भेजी हुई स्क्रिप्ट के एक बार वीडियो बना के देख लो। जैसे एल्विस का मुंह स्लेप पॉइंट ट्रेंड हुआ था, वैसे एल्विस का पूप पीपोई ट्रेंड होगा। ये उसकी बात करते हैं। तो एल्विश गलत इसलिए चला गया क्योंकि उसने जब ट्वीट किया तो उस ट्वीट को इंसिनुएट किया उसके फैन क्लब ने, लाइक दे कैन डू एनीथिंग। प्लस एल्विश को पहले से पता था कि उसके फैंस कैसे हैं और वो किस हद तक जा सकते हैं, इसीलिए तो इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ लिखा, शो देम व्हाट बिलो द बेल्ट लुक्स लाइक। एल्विश यादव के जो फैन क्लब्स हैं, अब उनके फैन क्लब्स हैं क्या हैं, वो हरकतें थोड़ी टॉक्सिक हो गई। जो उन्होंने मीम्स बनाए, जिस तरह के उन्होंने ट्रेंड्स चलाए, वो बहुत ही घिनौने थे और बहुत ही चीप थे। मुझे लगता है कि इस तरह के ट्रेंड्स को एल्विश भी ओन नहीं करेगा। और कहीं ना कहीं गलती ये है एल्विश की कि जब ऐसा हो रहा था तो एल्विश ने मौके पे आके या ट्वीट करके या वीडियो बना के ऐसा कुछ भी नहीं बोला कि इस तरह के लेवल पे क्यों रोकता वो, यही तो चाहता था वो। I mean, ये सब जो है उसने इसीलिए किया ताकि वो अपना डोमिनेंस शो कर पाए यूट्यूब के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, ताकि सभी को लगे अरे एल्विश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? It's disappointing and deeply disturbing that a harmless roast video can lead to such malicious actions. I mean, एक लड़की के रोस्ट वीडियो के चक्कर में उसके मॉफ्ड इमेजेस बन रहे हैं, उसके डीप फेक इमेजेस बन रहे हैं। पीपोय ब्रदर, आपको एल्विश को एक गुंडा वाली टैग देने से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है ना, बट मैच्योरिटी इज़ व्हेन यू रियलाइज एल्विश ने ये पॉइंट खुद ही प्रूव कर दिया है। पैकअप कर दो।